विवाह शब्द संस्कृत भाषा के उद्र शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वर वधू को घर ले जाना है। विवाह शब्द संस्कृत भाषा के उद्र शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वर वधू को घर ले जाना है। अब परिभाषा देखते हैं। भारतीय दर्शन में विवाह एक धार्मिक एवं पवित्र बंधन है, जिसका उद्देश्य सामाजिक मान मर्यादाओं एवं मूल्यों के अनुरूप यौन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए संतान की उत्पन्न करना है। अब प्रकार की ओर चलते हैं। विवाह दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोगैमी और दूसरा होता है पॉलीगैमी। और फिर से मोनोगैमी दो प्रकार का होता है। एक होता है मोनोएंड्री और दूसरा होता है मोनोगैमी। अब चलते हैं पॉलीगैमी के पास। पॉलीगैमी दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉलीगाइनी और एक होता है पॉलीएंड्री। पॉलीगाइनी और पॉलीएंड्री। अब जाकर के देखते हैं कि पॉलीगाइनी भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेरोलल और एक होता है नॉन सेरोलल। आगे विस्तार से हम बताएंगे टाइप्स के बारे में, उसका डिफिनेशन अच्छा से देंगे। अब यहाँ पे टाइप्स जान लेते हैं। पॉलीएंड्री भी दो प्रकार का होता है। एक होता है फ्रंटलन, एक होता है नॉन फ्रंटलन। एक होता है क्या फ्रंटेलन और दूसरा होता है नॉन फ्रंटेलन। इसके बारे में विस्तार से हम पीछे जानते हैं। अब आते हैं टाइप्स का एक्सप्लेन करते हैं पूरा। मोनोगैमी में हो गया कि एक मेल का एक फीमेल के साथ मैरिज होना या एक फीमेल का एक मेल के साथ मैरिज होना को मोनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं। POL पॉलीगैमी। इसमें हो गया कि एक मेल का बहुत सारे फीमेल से मैरिज होना या एक फीमेल का बहुत सारे मेल से मैरिज होना। आप लोग समझ गए होंगे कि एक मेल का एक से अधिक फीमेल के साथ मैरिज होना या एक फीमेल का एक से अधिक मेल के साथ मैरिज होना को पॉलीगैमी बोलते हैं। चलिए अब ये सब का भी टाइप्स है, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं।
जैसे कि मोनोगैमी का टाइप्स हो गया मोनोएंड्री, ठीक है। इसमें एक फीमेल का एक मेल से एक समय पर विवाह होना को बोलते हैं मोनोएंड्री। अब दूसरा आते हैं मोनोगैनी। मोनोगैनी में हो गया कि एक मेल का एक फीमेल के साथ शादी होना, उसको बोलते हैं मोनोगैनी मैरिज। अब आते हैं पॉलीगैनी में, ठीक है। पॉलीगैनी का भी टाइप्स है, ठीक है। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा हो कि पॉलीगैनी और मोनोगैनी। तो पॉलीगैनी का भी टाइप्स है, जैसे पॉलीगैनी हो गया पॉलीगैमी का, और पॉलीएंड्री हो गया। तो पॉलीएंड्री के बारे में जानते हैं। पॉलीएंड्री इसमें हो गया कि एक पत्नी का पॉलीगैनी के बारे में जानते हैं। पॉलीगैनी, पॉली मतलब हो गया बहुत, गैनी मतलब होता है मतलब स्त्री, मतलब कि एक मेल का एक या एक से अधिक पत्नी के साथ विवाह होना। वही पॉलीएंड्री में हो गया। पॉलीएंड्री मतलब होता है मेल। तो जब एक फीमेल का जब एक या एक से अधिक पति के साथ जब विवाह होगा तो उसको बोलेंगे पॉलीएंड्री। अब पॉलीगैनी का भी टाइप्स होता है। पॉलीगैनी का टाइप्स हो गया सेरोलन, ये हो गया सोरोरेट। जब पति अपनी पत्नी की बहन से जब मैरिज करते हैं ना तो उसे सोरोरेट बोलते हैं। नॉन सोरोरेट जब पति की एक से अधिक पत्नी हो पर वे आपस में बहन नहीं हो। जैसा कि इसमें आप देखिए कि सोरोरेट में दिया हुआ है कि जब पति अपनी पत्नी की बहन से विवाह करता है तो उसको मैरिज बोलते हैं। इसमें जस्ट अपोजिट हो गया कि इसमें एक पति का एक से अधिक पत्नी होगी, लेकिन जो पत्नियां आपस में दोनों बहनें या कोई संबंध नहीं होगी उस। अब आते हैं पढ़ते हैं फ्रेटर्नल। दो या दो से अधिक भाई एक ही स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में मानते हैं तो उसे फ्रेटर्नल मैरिज बोलते हैं। नॉन फ्रेटर्नल जब स्त्री के दो या दो से अधिक पति हो जो भाई या रिलेटिव नहीं हो। इसमें हो गया कि दो या दो से अधिक भाई एक ही स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है या मानता है तो उसे फ्रेटर्नल मैरिज बोलते हैं। नॉन फ्रेटर्नल मैरिज में हो गया कि जब स्त्री के एक या एक से अधिक पति हो और दोनों मतलब एक या एक से अधिक जो पति हैं वो दोनों आपस में भाई या कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए। अब हम आशा करते हैं कि आपको मैरिज का परिभाषा, कहाँ से मैरिज शब्द आया और उसका परिभाषा का डिफिनेशन एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे तरीक़ों से। तो हम आशा करते हैं कि आपको मैरिज बहुत ही अच्छे तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।